एक दिन एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे खड़ी थी। देखने में वह बहुत गोरी, खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। कोई भी उसको देखे तो उसके प्यार में पड़ जाए। उसका नाम रीवा महेश्वरी था। वह इस स्कूल में नई थी। उसके माँ और पापा की एक एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई थी, जिसके लिए वह मुंबई में अपने मामा और मामी के साथ में रहने के लिए आई थी। मामा और मामी की एक लड़की थी, उसका नाम राधा दीवान था। राधा और रीवा वे एक दूसरे को बहनों की तरह बहुत प्यार करती थीं और वे लोग बहुत अमीर थे। जब रीवा बारिश बंद होने के बाद इंतज़ार कर रही थी, तब एक लड़का बारिश से बचने के लिए आया था। देखने में बेहद हैंडसम और चार्मिंग था। उस लड़के का नाम हियांश सक्सेना था। वह हियांश अनाथ था, पर एक परिवार ने उनको गोद ले लिया था और वह गोद लिए हुए परिवार के साथ मुंबई में रहता था। गोद लेने वाले माता पिता हियांश का बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखते थे, पर वे लोग बहुत ही गरीब थे। गरीब होने के बावजूद वे लोग हियांश की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे। हियांश अपने घर वालों की मदद करने के लिए वह फिल्म लाइन में किसी न किसी की मदद से छोटा मोटा रोल किया करता था। जिस स्कूल में हियांश पढ़ता था, उस स्कूल में उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसका नाम सिद्धार्थ कपूर था। वह भी देखने में बहुत ही हैंडसम था। सिद्धार्थ बहुत ही ज़्यादा अमीर था, पर सिद्धार्थ को अपने अमीर होने पर कोई घमंड नहीं था। और तो और सिद्धार्थ और हियांश इतने अच्छे दोस्त थे कि जब भी हियांश को पैसे की ज़रूरत होती थी, तब सिद्धार्थ बिना कुछ कहे उसकी मदद कर देता था और बाद में जताता भी नहीं था। जब पहली बार रीवा और हियांश एक दूसरे को देखा, तब वे लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए और एक दूसरे में खो गए। पर जब बारिश बंद हुई, तब हियांश अपनी सेंस में आकर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और रीवा उसको पीछे से जाते हुए देखते ही रही। उसके बाद रीवा अपनी क्लास में चली गई। जब रीवा अपनी क्लास में गई, तब उसको उसकी बहन राधा मिली और राधा ने रीवा को पूछा, राधा कहाँ देर हो गई? रीवा अपने बालों को ठीक करते हुए, बस बारिश के कारण अटक गई थी। राधा, ओह वैसे तुम्हें क्लास मिल गया था ना? मुझे आज कुछ काम के लिए जल्दी नहीं आना पड़ा था, तो तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? रीवा सिर हिलाकर, कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, मैं समझ सकती हूँ। राधा खुश होकर और रीवा का हाथ पकड़कर, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। राधा रीवा को अपने दोस्तों से मिलाकर, राधा हियांश को देखकर, ये हियांश है। रीवा पहले तो देखा, बाद में हाथ आगे करके हाय कहते हुए, हियांश हाथ आगे करके हाय। राधा सिद्धार्थ को की तरफ देखकर, यह सिद्धार्थ है। रीवा हाथ आगे करके हाय। सिद्धार्थ हाथ मिलाकर हाय। एक बात कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? रीवा मुस्कुराते हुए, हाँ कहो। सिद्धार्थ रीवा को देखकर, तुम कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो। रीवा मुस्कुराते हुए अपने बालों को कान के पीछे करके, थैंक यू सिद्धार्थ, यू वेलकम। राधा सिद्धार्थ की तरफ देखकर, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, मैं तो सच ही कह रहा था। उसके बाद क्लास में मैम आ जाती हैं और सब लोग पहले तो मैम को गुड मॉर्निंग कहते हैं, बाद में मैम अटेंडेंस लेती हैं और बाद में पढ़ाना शुरू कर देती हैं। पर रीवा का पूरा ध्यान हियांश पर होता है और सिद्धार्थ का ध्यान रीवा पर होता है। जब स्कूल ख़त्म हुआ, तब रीवा और राधा हियांश और सिद्धार्थ को बाय कह के निकल जाती हैं। तब रीवा राधा से पूछती है कि हियांश बहुत कम बात करता है क्या? तब राधा कहती है, हाँ उसको कम बोलना पसंद है। रीवा सिर्फ वो कहती है। उसके बाद वे लोग घर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते रीवा और सिद्धार्थ हियांश बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हियांश और रीवा भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कभी कभी चालू लेक्चर में हियांश रीवा को छुप छुप कर देखता था, तो कभी कभी रीवा भी हियांश को छुप छुप कर देखती थी। देखते ही देखते रीवा हियांश को पसंद करने लगती थी। उसके केयरिंग नेचर और हर बार मदद करके कुछ नहीं जताने के अंदाज से। और हियांश भी रीवा को पसंद करने लगा था, उसके बच्चों जैसे बिहेवियर और सबको मदद करने की भावना से। देखते ही देखते महीने बीतता गया और महीने साल में बीतते गए और हियांश और रीवा एक दूसरे को प्यार करने लगे। हियांश और रीवा ने धीरे धीरे फ़ोन पर बात करना चालू किया।
एक दिन बहुत हिम्मत के बाद हियांश ने रीवा को एक कॉफ़ी के लिए पूछा और रीवा मान भी गई। हियांश ने एक बड़े रेस्टोरेंट में रीवा को कॉफ़ी के लिए लेकर गया, पर उस कॉफ़ी के लिए हियांश ने अपने आधे महीने की सैलरी खर्च कर दी रीवा पर। वह हमेशा रीवा को अपनी ख्वाहिशों से ऊपर रखता था और रीवा भी उस चीज़ का अपने दिल से रिस्पेक्ट करती थी और वे लोग एक दूसरे को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। पर रीवा को अपनी फीलिंग हियांश को बताने में डर लगता था कि शायद हियांश उसकी फीलिंग के बारे में जानकर रीवा से दोस्ती भी ना रखे, इसलिए रीवा ने अपनी फीलिंग को छिपा कर रखा था। पर दूसरी तरफ हियांश सोचता है कि उसको महसूस हुआ कि हियांश ने रीवा को बता देना चाहिए कि वह उसको प्यार करता है। रीवा को बताने से पहले हियांश ये खुशखबर उसके बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ को बताने की तैयारी करने लगा। इसके लिए हियांश ने सिद्धार्थ को कॉल करके एक जगह पर बुलाया। वे लोग एक कप कॉफ़ी पर मिले और वे लोग पहले तो इधर उधर की बातें की। सिद्धार्थ खुश होकर, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हियांश खुश होकर, मुझे भी तुम्हें एक बात बतानी है। सिद्धार्थ, पहले तुम बताओ। हियांश, पहले तुम बताओ। सिद्धार्थ ज़्यादा एक्साइटेड होकर, अच्छा मैं बताता हूँ, मैं किसी को प्यार करने लगा हूँ। पता है वह कौन है? हियांश खुश और क्यूरियस होकर, कौन? सिद्धार्थ थोड़ा बिलस करके, रीवा। यह सुनकर हियांश चौंक कर कहता है, क्या? सिद्धार्थ खुश होकर, मैं पहले दिन से रीवा को पसंद करता था और वह पसंद प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। हियांश उदास होने के बावजूद अपनी उदासी को छिपाकर, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, पर क्या रीवा भी तुम्हें प्यार करती है? सिद्धार्थ कन्फ्यूजन में, पता नहीं, पर लगता तो है, क्योंकि जब मैं बहुत बीमार था तब रीवा मेरा बहुत ख्याल रखती थी। रोज़ फ़ोन करके पूछती थी कि मेरी तबीयत कैसी है, और तो और वह मेरे साथ बहुत फ्री होकर और कंफर्टेबल होकर बात करती थी। मेरा ख्याल भी रखती है, तो कहीं ना कहीं वह भी प्यार करती ही होगी ना, इसलिए तो रीवा ये सब कर रही है। जब हियांश ने यह सब सुना तो उसका दिल ही टूट गया। इसके बाद वह और कुछ सुनने की हालत में नहीं था, तो इसलिए वह कुछ बहाना करके वहाँ से जाने लगा। हियांश, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं बाद में मिलता हूँ, बाय। सिद्धार्थ हियांश को रोककर, तुझे भी कुछ बताना था ना, तो बिना बताए क्यों जा रहा है? हियांश बिना मुड़े, इतना भी कुछ खास नहीं है, चल मैं बाद में मिलता हूँ। यह कहकर हियांश वहाँ से चला गया। जब हियांश घर पहुँचता है तब वह उदास होता है, पर उसको कहीं ना कहीं यकीन था कि रीवा उसको पसंद तो करती ही होगी, पर उसको समझ नहीं आता है कि वह क्या करे, कैसे जाने कि रीवा के दिल में क्या है। तब हियांश को फ़ोन पर राधा का कॉल आता है। हियांश ने अपने फ़ोन पर राधा का नंबर देखता है, तब वह फ़ोन उठाता है। राधा एक्साइटेड होकर, तुमने कुछ सोचा है? हियांश कंफ्यूज होकर, किस बारे में? राधा, अरे बर्थडे के बारे में। हियांश, किसका बर्थडे? राधा गुस्सा होकर, तू सच में भूल गया? 4 दिन बाद रीवा का बर्थडे है। हियांश, ओह हाँ मैं भूल गया था। राधा, तो कुछ सोचा है कि हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे उसका बर्थडे? वैसे कुछ सोचने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इस साल भी सिद्धार्थ ने कुछ तो प्लान किया ही होगा, क्योंकि पिछले साल भी सिद्धार्थ ने कितनी अच्छी तरह से स्पेशली तैयारी की थी, तो इस बार उसने कुछ अलग और मस्त ही प्लान किया होगा। वैसे सिद्धार्थ कितना पसंद करता है अपनी रीवा को, और रीवा भी तो सिद्धार्थ को पसंद करती ही होगी। हियांश जानने की कोशिश में, तुझे कैसे पता कि रीवा भी उसको पसंद करती है? राधा, ये बातें थोड़ी ना कोई बताते हैं, पता चल ही जाती है, क्योंकि रीवा जब सिद्धार्थ के बारे में जब बात करती है तब उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। इसका क्या मतलब निकलता है, यही ना कि रीवा भी उसको पसंद करती है। यह सुनकर हियांश बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। हियांश उदास होकर, चल मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मैं बाद में तुझे कॉल करता हूँ। राधा उसको याद करवाते हुए, पर याद रखना कि कुछ तो स्पेशल प्लान करना है रीवा के बर्थडे के लिए। और बाद में राधा हियांश को बाय कह देती है। फ़ोन रखने के बाद हियांश बहुत ही उदास हो जाता है। तब उसको भी याद आता है कि रीवा ज़्यादातर सिद्धार्थ के साथ समय बिताती थी।
और वे मस्ती करते करते थोड़े करीब भी आ जाते थे। इसलिए हियांश डिसाइड करता है कि वह अपनी फीलिंग रीवा को नहीं बताएगा, उसके साथ रहेगा, उसकी मदद करेगा, पर एक दोस्त की तरह। उदास होने के बाद हियांश किसी से बात नहीं करता था और ज़्यादातर रीवा से। हियांश रीवा को अवॉइड करने लगा। रीवा भी बहुत कन्फ्यूजन में थी कि अचानक हियांश को क्या हुआ, वह अचानक उसको क्यों अवॉइड करने लगा है। बाद में रीवा ने सोचा कि मैं अपने बर्थडे के समय हियांश से पूछूंगी कि क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो। उस दिन तो वह मुझे अवॉइड नहीं करेगा। देखते ही देखते रीवा का बर्थडे का दिन भी आ गया और सिद्धार्थ ने उसको पिछले साल की तरह एक सरप्राइज़ दिया। शाम को रेस्टोरेंट में सारे दोस्तों के आने के बाद रीवा और राधा आए, एक सेलिब्रिटी की तरह। जब रीवा को एक अप्सरा की तरह तैयार होकर देखा तो यश और सिद्धार्थ बस उसको देखते ही रह गए। पहले तो सब लोगों ने रीवा को बर्थडे विश की। उसके बाद रीवा ने केक कटिंग किया। केक कटिंग के बाद और सबको केक खिलाने के बाद वे चारों बात करने बैठ गए। सिद्धार्थ खुश होकर, कैसा लगा सरप्राइज़। रीवा मुस्कुराते हुए, बहुत ही बढ़िया। राधा मुस्कुराते हुए और सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए, वो तो लगना ही था, तुमने जो दिया है। हियांश यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया, पर उसने किसी के सामने कुछ रिएक्ट न करके बस चुप होकर बैठा था। राधा हियांश की तरफ देखकर, क्या हुआ हियांश, तुम क्यों चुप बैठे हो। हियांश नॉर्मल चेहरा बनाकर, बस तबीयत थोड़ी ख़राब है। रीवा चिंता में, क्या हुआ तुम्हें। हियांश, कुछ खास नहीं, बस आज अच्छा महसूस नहीं लग रहा है क्योंकि सर दर्द हो रहा है। रीवा, तुमने दवाई ली। हियांश, हाँ। सिद्धार्थ रीवा की तरफ देखकर, वैसे रीवा तुम्हें फ्यूचर में क्या बनना है। रीवा सोचते हुए, अचानक ये सवाल क्यों। सिद्धार्थ, बस जानने का मन हुआ क्योंकि अगले साल हमारा लास्ट ईयर होगा स्कूल में, तो इसके लिए पूछा। रीवा मुस्कुराते हुए, मेरा तो बस एक ही सपना है, एक एक्ट्रेस बनने का। सिद्धार्थ, वाह, पर तुम्हारे घर वाले मानेंगे और तुम्हें सपोर्ट करेंगे। रीवा दुखी होकर, नहीं यार, मामा नहीं मान रहे हैं, पर एक न एक दिन पक्का मान जाएंगे। राधा, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पर देखते हैं। सिद्धार्थ हियांश की तरफ देखकर, हियांश बहुत ही लकी है। रीवा क्यूरियस होकर, वह कैसे। सिद्धार्थ, क्योंकि वह फ़िलहाल जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर उसको एक फ़िल्म के हीरो के दोस्त का रोल के लिए ऑफ़र आया है, पर यह डफर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि हियांश को एक्टिंग करना पसंद नहीं है इसलिए। रीवा यह सुनकर, सच में तुम पागल हो, तुम्हें ये रोल करना चाहिए, बहुत कम नसीब वालों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। हियांश रीवा की तरफ देखकर, देखता हूँ मैं। सिद्धार्थ राधा की तरफ देखकर, तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में। राधा कुछ देर सोचकर, मुझे एमबीए करना है। सिद्धार्थ, वाह, मुझे और हियांश को भी एमबीए करना है। जो हियांश ने वह फिल्म नहीं चुनी तो ऐसा हुआ तो हम लोग एक ही कॉलेज से करेंगे। उसके बाद ऐसे ही एक दूसरे से बात करते करते और खाना खाते लेट हो गया और उसके बाद वे लोग घर चले गए। रात को हियांश ने सोचा कि रीवा को भी एक एक्ट्रेस बनना है। उसमें वह काबिलियत तो है, पर यह इंडस्ट्री बहुत ही गंदी है और ख़ासकर लड़कियों के लिए, तो वह कैसे टिक पाएगी। कुछ देर ऐसे ही सोचकर ही वह कैसे रीवा की मदद करे। बहुत देर सोचने के बाद तब हियांश नक्की करता है कि हियांश वह रोल करेगा क्योंकि वह इस इंडस्ट्री में रहकर ही रीवा की मदद कर पाएगा। और उसने सोचा कि मैं उसके पास नहीं, पर उसके साथ रहकर मैं उसकी मदद तो कर ही सकता हूँ। वो मुझसे नहीं, पर मैं तो उसको प्यार करता हूँ और मैं इतनी मेहनत करूँगा कि रीवा को इस इंडस्ट्री में आगे जाके कोई तकलीफ़ ना हो काम करके। दूसरे दिन हियांश उस कंपनी में फ़ोन करके उस रोल के लिए हाँ कह देता है। जब हियांश ने ये न्यूज़ सिद्धार्थ और बाकी लोगों को बताई तब ये लोग खुश हो गए। सिद्धार्थ बोला, हियांश, मैं खुश हूँ कि तूने ये रोल चूज़ किया। 1 महीने के बाद शूटिंग चालू हो गई और हियांश उस फिल्म में व्यस्त रहने लगा और बहुत मेहनत करने लगा रीवा को मदद करने के लिए।
काम के चक्कर में वह अपने हेल्थ को लेकर भी लापरवाह होने लगा था। यहाँ रीवा को एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनाना चाहता था। वह अपने दोस्त के कांटेक्ट में तो था, काम के वजह से और अपनी पढ़ाई की वजह से वह सब लोगों से कम बात करता था और स्पेशली रीवा से। पर रीवा हियांश को बहुत याद करती थी और जब भी वह हियांश को कॉल करती तब कोई फ़ोन नहीं उठाता तो वह बहुत उदास हो जाती। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। वे लोग अच्छे नंबरों से पास हो गए और जिस फिल्म में हियांश काम कर रहा था वह भी ब्लॉकबस्टर हो गई। तो फिल्म की खुशी में और वे लोग अच्छे नंबरों के पास होने की खुशी में एक दिन सिद्धार्थ ने एक छोटी सी पार्टी रखी। उसमें सब लोग आए। पहले तो सब लोगों ने हियांश को मुबारकबाद दिया फिल्म के हिट होने की खुशी में। जब सब लोग हियांश को मुबारक कर रहे थे तब रीवा बस उसको ही देख रही थी और हियांश भी। और बाद में वे सारे गेस्ट लोग एंजॉय करने लगे। सब लोग पूरी तरह से वे लोग माहौल में डूब गए थे। बस हियांश और रीवा ही थे जो शांत बैठे थे। तब रीवा हियांश को फिल्म के लिए मुबारक विश करती है। उसके बाद वह हियांश को पूछती है कि कैसा रहा पहली फिल्म का एक्सपीरियंस। तब हियांश कहता है अच्छा था और कहता है मुझे और एक फिल्म का ऑफ़र मिला है, उसकी शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू होगी। यह सुनकर रीवा खुश होकर हियांश को वापस मुबारक विश करती है। उसके बाद हियांश हिचकिचाते हुए मदद के इरादे से रीवा से कहता है कि मेरा एक दोस्त एक सीरियल बना रहा है और उसको एक एक्ट्रेस की ज़रूरत है, तो तुम काम करना पसंद करोगी? तब रीवा हियांश को खुश होकर और उसको गले लगाकर पूछती है सच में? तब हियांश रीवा को ऐसे गले लगने के कारण पहले वह चौंक गया और वह कुछ नहीं बोल पाया। तब रीवा को समझ आया कि अभी अभी उसने क्या किया। तब वह हियांश से अलग होकर हियांश को सॉरी कहती है। तब हियांश उसको एक कार्ड देता है और वह एक एड्रेस उसको मैसेज कर देता है और कहता है कि कल सुबह 9 बजे उसके ऑफिस चली जाना। मैंने सारी बात उससे कर ली है, ओके? तब रीवा हाँ कहती है। उसके बाद हियांश वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन हियांश के दिए एड्रेस पर रीवा चली जाती है। पहले तो उसका ऑडिशन होता है और उसके बाद रीवा को फाइनल कर देते हैं। देखते ही देखते 10 साल बीत जाता है। हियांश की मेहनत के कारण और उसके कंप्रोमाइज़ के कारण आज वह एक सक्सेसफुल एक्टर बन गया है। उसके बाद हियांश ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल दिया है। पर रीवा को हियांश की मदद से उसको 1-2 रोल ही मिले थे, इसलिए वह एक स्ट्रगलर ही रह गई थी। तब हियांश ने सोचा कि मैं रीवा को लॉन्च करूँगा एक्ट्रेस के रूप में। तब हियांश एक स्टोरी के काम पर लग जाता है और उसने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की कहानी तैयार की। उस कहानी का नाम था प्यार एक मोहब्बत और वह बाद में इंडस्ट्री के सारे जाने माने प्रोड्यूसर को एक साथ एक जगह पर बुलाया और ये फिल्म की कहानी शेयर की। और कुछ कुछ प्रोड्यूसर ने इस फिल्म पर पैसे डालने के लिए हाँ भी कह दिया। सारी तैयारी होने के बाद हियांश ने रीवा को अपने प्रोडक्शन हाउस में बुलाया और हियांश की सेक्रेटरी ने रीवा को हियांश के कैबिन में भेजकर हियांश स्क्रिप्ट देकर क्या तुम इस फिल्म में काम करना पसंद करोगी? रीवा खुश होकर क्या? हियांश मुझे यह महसूस हुआ है कि तुम काबिल हो पर तुम्हें एक अच्छा मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक मौका दूं। रीवा आश्चर्य होकर सच में? हियांश हाँ, तो तुम तैयार हो? रीवा खुश होकर हाँ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। रीवा तो यही सोचकर खुश हो रही थी कि वह अपने प्यार हियांश के साथ फिल्म कर रही है। 1 हफ्ते बाद फिल्म की शूटिंग चालू हो गई। देखते ही देखते अच्छे से 1 महीना बीत जाता है। पर उस 1 महीने में हियांश रीवा को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। जब भी हियांश और रीवा बात कर रहे होते हैं तब कभी कभी सिद्धार्थ का कॉल भी आता था रीवा के फ़ोन पर। तभी हियांश को लगता था कि वे लोग अभी भी एक रिलेशनशिप में हैं। रीवा और हियांश काम की वजह से एक दूसरे के करीब आने लगे थे। उस फिल्म में एक एक्शन सीन था। जब वे लोग ने एक्शन सीन पूरा किया तब सब लोगों ने उस एक्शन सीन की तारीफ़ किया। उसके बाद सब नॉर्मल ही चल रहा था। पर उस एक्शन सीन के बाद हियांश को सच में एक जगह पर चोट लग गई थी, पर वह किसी को नहीं बताया
और वह नॉर्मली शूटिंग चालू रख रहा था। पर उसके चोट के 2 दिन बाद उसका घाव बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। उस घाव के गहरे होने के कारण उसको बुखार आ गया था और वह शूटिंग पर नहीं जा पाया क्योंकि हियांश खुद के घर पर बेहोश हो गया था। पर उस बात को किसी को खबर नहीं की। तब हियांश का सेक्रेटरी हियांश का नंबर ट्राई कर रहा होता है, पर दूसरी तरफ कोई फ़ोन नहीं उठता। तब रीवा उसके सेक्रेटरी को पूछती है कि आज यहाँ शूटिंग पर क्यों नहीं आया। तब उसका सेक्रेटरी टेंशन में कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं उनको सुबह से फ़ोन लगा रहा हूँ पर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तब रीवा को भी टेंशन आने लगता है कि यहाँ ठीक तो है ना। उसके बाद रीवा खुद भी फ़ोन ट्राई करती है पर उसके फ़ोन का भी हियांश ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए वह किसी को बिना बताए हियांश के घर चली जाती है। चले जाने के बाद भी वह लगातार हियांश को फ़ोन ट्राई करती रहती है पर कोई जवाब नहीं आता है। हियांश के घर पहुंचने के बाद रीवा उसके घर की घंटी बजाती है पर कोई भी घर नहीं खोलता है। बाद में वह दरवाज़ा खटखटाती है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। रीवा बहुत डर जाती है क्योंकि कभी ऐसा एक दिन नहीं गया होता कि हियांश रीवा का फ़ोन का कोई जवाब ना दे। वह डर के मारे हियांश के पड़ोस के घर में गई क्योंकि हियांश के घर की एक चाबी उनके पास होती थी। पड़ोस के पास से रीवा ने चाबी लिया और हियांश का घर खोला तो रीवा हियांश को बेहोश देखकर वह तुरंत उसके पास जाती है और डॉक्टर को फ़ोन कर देती है। डॉक्टर के फ़ोन करने के बाद डॉक्टर आके हियांश का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि उनका घाव के बढ़ने के कारण बुखार आ गया है, तो आपको उनका 3-4 दिन अच्छे से ख्याल रखना होगा और दवाइयों का नाम एक पेपर पर लिखकर और हियांश को एक इंजेक्शन देकर जाते हैं जिससे हियांश को तुरंत आराम मिले। थोड़े घंटों बाद हियांश को होश आता है। तब उसके सामने रीवा खड़ी हुई होती है। तब रीवा हियांश को डांटकर, रीवा गुस्से में, तुम पागल हो क्या? तुम्हें कोई अकल नहीं है कि तुम्हें चोट आई है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था पर तुम नहीं गए। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम क्यों नहीं गए? तुम सुपरमैन हो क्या? तुम्हें पता है आज क्या हालत हो गई थी तुम्हारी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं कितना डर गई थी। हियांश रीवा को समझाते हुए, नहीं नहीं, बस मैं शूटिंग मेरी वजह से रुकवाना नहीं चाहता था क्योंकि ये फिल्म एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए। रीवा गुस्से में, यह प्रोजेक्ट तुम्हारी जान से भी बड़ा है। तब हियांश चुप हो जाता है। रीवा हक जताते हुए, अभी तुम 3 दिन बस आराम ही करोगे, समझे? उसके बाद रीवा बिना कुछ कहे हियांश के किचन में चली जाती है और रीवा ने उसके लिए जो सूप बनाया होता है वह उसको दे देती है और कहती है, तुम चुपचाप पियो। इस तरह के केयरिंग और रीवा के अपनेपन के बिहेवियर के कारण हियांश और भी ज़्यादा रीवा को प्यार करने लगता है। रीवा इन 3 दिन तक हियांश को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखती है, जैसे दवाइयों का, खाने पीने का। रीवा उसकी चोट पर दवाई भी लगाती थी क्योंकि हियांश इस शहर में अकेला रहता था। पहले तो रीवा को बहुत ऑकवर्ड महसूस होता था पर हियांश वह दवाई खुद नहीं लगा पाता था, इसलिए रीवा दवाई लगाने में मदद करती थी और उसी की वजह से वे लोग और करीब आ जाते थे। ऐसे ही ध्यान रखने में 3 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद वे लोग शूटिंग पर आ जाते हैं और शूटिंग चालू हो जाती है और देखते ही देखते वह फिल्म बन जाती है और वह हिट फिल्म भी बन जाती है और हियांश और रीवा को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिलता है। उसके बाद उन लोगों की और 2 फिल्म हिट होती हैं। लोगों को उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आती है। एक दिन फिल्म की सक्सेस होने की खुशी में हियांश के कंपनी वाले एक पार्टी देते हैं जिसमें स्टार रीवा महेश्वरी और हियांश सक्सेना होते हैं। जब वे लोग एंटर होते हैं तब पहले तो उनका बहुत बढ़िया तरीके से उनका स्वागत हुआ। उसके बाद सब लोग उनको मुबारक देने लगे। उसके बाद पार्टी चालू हो गई। सब लोग मस्ती करने लगे और एंजॉय करने लगे। ऐसे ही देखते देखते 1 घंटा बीत जाता है और सबके साथ रीवा ड्रिंक लेते लेते उसको नशा चढ़ने लगता है और ये बात हियांश नोटिस कर लेता है। तब हियांश बहाना करके रीवा को लेकर उस पार्टी से निकल जाता है। जब नशे की हालत में रीवा हियांश को देखती है तब उसको देखती ही रहती है। रीवा नशे की हालत में, तुम कितने हैंडसम हो और अट्रैक्टिव हो, बस एक कमी है,
तुम बहुत कम बोलते हो। पर क्यों? हियांस उसको संभालते हुए। थैंक यू। रीवा नशे में उसकी तरफ देखकर, तुम ऐसे क्यों हो? तुम बहुत अच्छे हो और सच्चे भी हो, पर कम बोलते हो, बहुत कम। पर क्यों? हियांस रीवा को संभालते हुए। थैंक यू फिर से। रीवा नशे में, पता है मेरी लाइफ में सिद्धार्थ और राधा बहुत ही खास हैं। जब रीवा के मुंह से सिद्धार्थ का नाम हियांस ने सुना, वह उदास हो गया और हियांस को इतना उदास देखकर रीवा उसका चेहरा पकड़कर कहती है। रीवा नशे में, पर तुम तो मेरी लाइफ हो और मेरा सब कुछ हो। पसंद ही नहीं करते, पर तुम तो मुझे। जब हियांस ने यह बात सुनी तो वह चौंक गया और हियांस ने उसको पूछा कि तुमने क्या कहा? रीवा नशे में, मैंने क्या? अभी क्या कहा? हाँ, मैंने कहा कि ये कहकर रीवा बेहोश हो जाती है। उसके बाद हियांस उसको गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाता है और उसको सीट बेल्ट लगा देता है। उसके बाद हियांस गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाने लगता है, पर गाड़ी चलाते चलाते वह रीवा को देखकर रीवा की उस बात को याद करता है। उसको समझ नहीं आता कि रीवा ने ऐसा क्यों कहा कि हियांस उसकी लाइफ है। वह ऐसा कैसे कह सकती है? रीवा तो सिद्धार्थ को प्यार करती है ना। हियांस बहुत कन्फ्यूज़न में था कि आखिर सच क्या है। रीवा सच में मुझे प्यार करती है या सिद्धार्थ को? तब हियांस सोचता है कि वह खुद सिद्धार्थ को पूछेगा कि सच है क्या। यह सब सोचते सोचते हियांस अपने घर पहुंच जाता है। वह घर जाते रीवा को एक रूम में सुला देता है और थोड़ी समय उसको देखते रहता है और रूम से बाहर आकर यहाँ सिद्धार्थ को फ़ोन करके कल कॉफ़ी शॉप पर बुलाता है। दूसरे दिन जब रीवा सोकर उठती है तो वह कंफ्यूज हो जाती है कि वह किसके कमरे में है। तब यहाँ से उसके लिए कॉफ़ी लाता है और रीवा को गुड मॉर्निंग विश करता है। जब रीवा यहाँ को देखती है तो चौंक कर और अपना सिर पकड़कर पूछती है कि ये तुम्हारा घर है? मैं तुम्हारे घर पर क्या कर रही हूँ? तब यहाँ पूछता है कि तुमने जो कल किया वह सब भूल गई? तब रीवा अपना सिर पकड़कर कहती है, हाँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने क्या कल कुछ गलत किया था क्या? पहले तो यहाँ कल की बातचीत को याद करता है और यहाँ मजाक के मूड में होकर, हाँ, कल तुमने नशे में क्या डांस किया था और क्या क्या किया मैं बता भी नहीं सकता। जब तुम्हें हजम नहीं होती तो इतनी पीती क्यों हो? तब रीवा सॉरी कहकर कहती है कि मैं कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करती, पर पता नहीं कल क्या हो गया था मुझे, पर कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर रोने लगती है। तब यांश उसको शांत करके कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कल हुआ था। जब रीवा ये सब सुनती है तब रीवा यांश को मारकर कहती है, ऐसा मजाक कोई करता है क्या? तब यांश उसको सॉरी कहकर कॉफ़ी देकर कहता है, ये कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा सिर दर्द कम हो जाएगा। वे लोग कॉफ़ी पीकर और नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के बाद हियांश रीवा को घर छोड़कर कॉफ़ी शॉप पर चला जाता है जहाँ उसने सिद्धार्थ को बुलाया होता है। हियांश सिद्धार्थ को देखकर, हाय सिद्धार्थ। हियांश को देखकर, सिद्धार्थ, आज अचानक मेरी याद कैसे आई तुझे? हियांश मुस्कुराते हुए, क्यों, एक दोस्त दूसरे दोस्त को याद नहीं कर सकता? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए, कर सकता है ना, पर अचानक तुमने बुलाया इसके लिए पूछा। हियांश, तो कैसी चल रही है लाइफ? सिद्धार्थ उदास होकर, बस कट रही है। तू बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? वैसे तो मस्त ही चल रही होगी ना, एक से एक हिट फिल्म जो दे रहा है तू। हियांश खुश होकर और क्यूरियस होकर, हाँ वो तो है। वैसे तेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है रीवा के साथ? सिद्धार्थ उदास होकर, जब मैंने रीवा को प्रपोज़ किया था तब उसने मुझे मना करके कहा कि वह किसी और से प्यार करती है। पहले तो यहाँ चौंक जाता है, फिर उसको कल की बात याद आती है और सोचता है कि जो रीवा ने बोला था वो सच था। यहाँ क्यूरियस होकर, किसे? सिद्धार्थ उदास होकर, पता नहीं, रीवा ने नाम बताने को मना किया था। बस रीवा ने इतना कहा कि जब उसका पहला दिन था स्कूल का, जब वह बारिश से बचने के लिए एक छत के नीचे खड़ी थी, तब उसको एक लड़का दिखा। वह भी बारिश से बचने के लिए वह भी छत के नीचे आ गया था। जब रीवा ने उस लड़के को देखा तब उसको पहली नज़र वाला
उस लड़के से प्यार हो गया था और उस लड़के के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती है। हियांश खुशी के मारे चौंक कर हियांश उस इंसिडेंट को याद करता है, तब उसको समझ में आ जाता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, जब मुझे पहली बार रीवा से प्यार हुआ था उसी समय रीवा को भी मुझसे प्यार हो गया था। मैं कितना डफर हूँ कि मैं उसकी आंखों में अपना प्यार नहीं देख पाया और अपने आप से बात करके वह सिद्धार्थ को बिना बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तब सिद्धार्थ पीछे से उसको बुलाता है, पर हियांश बिना कुछ सुने गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सिद्धार्थ हियांश का ऐसा बिहेवियर देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सिद्धार्थ भी अपने घर चला जाता है, पर हियांश रीवा के घर जाता है उसको बताने कि वह भी उससे प्यार करता है। रीवा के घर जाने के बाद हियांश रीवा के घर की डोरबेल बजाता है। तब रीवा की मामी दरवाज़ा खोलती हैं। पहले तो हियांश रीवा की मामी को देखकर उनको नमस्ते करता है और आंटी उनको अंदर लेकर जाती हैं। अंदर आने के बाद हियांश बिना समय गंवाए पूछता है कि रीवा किधर है। तब मामी कहती हैं वह तो ऊपर उसके कमरे में है, पर बात क्या है। तब हियांश कहता है मुझे अर्जेंट रीवा से काम है, तो पहले मैं रीवा से मिलता हूँ, बाद में मैं आपसे बात करता हूँ। ये कहकर वह बिना समय गंवाए हियांश रीवा के कमरे में चला जाता है। ये उस टाइम रीवा बेड पर लेटे अपने मोबाइल पर टाइम पास कर रही थी। जब हियांश रीवा के कमरे में दाखिल हुआ तब ऐसे ही हियांश को अपने कमरे में देखकर रीवा चौंक गई और हियांश से कहा, रीवा चौंक कर तुम यहाँ। हियांश रीवा को थोड़े टाइम ऐसे ही देखकर उसको गले लगा देता है। रीवा चौंक कर और हियांश को खुद से अलग करके, ये तुम क्या कर रहे हो। हियांश उसके गले लगकर, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रीवा यह सवाल सुनकर और चौंक कर, क्या। हियांश क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रीवा कुछ नहीं बोलती क्योंकि वह शॉक्ड में होती है। हियांश रीवा को अपनी तरफ करके, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। रीवा अचानक ये सवाल क्यों। हियांश उसको पकड़कर और उसके करीब जाकर, करती हो या नहीं। रीवा शर्माते हुए, हाँ करती हूँ, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर हियांश रीवा को गोद में उठाकर खुशी के मारे घुमाने लगा, बाद में उसको नीचे उतार दिया। हियांश रीवा के हाथ को पकड़कर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रीवा हियांश को देखकर, मैं डर गई थी कि मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मेरे साथ दोस्ती तोड़ दोगे, इसलिए मुझे तुमसे दूर नहीं जाना था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर भी बहुत खुश हूँ और तुम्हारा मेरे साथ तो होना मेरे लिए वह काफ़ी है। जब यह सब हियांश ने सुना वह भावुक होकर रीवा को गले लगा लेता है। रीवा हियांश को देखकर, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जब हियांश ने यह सवाल सुना तब हियांश और भी भावुक हो गया। हियांश रीवा को किस करके, हाँ मैं भी तुमसे पिछले 13 साल से प्यार करता हूँ, पर मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, सिद्धार्थ से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। मैं एक्टर भी नहीं बनना चाहता था, पर मैं तुम्हारे लिए बना हूँ क्योंकि तुम्हें एक्ट्रेस बनना था ना, और ये इंडस्ट्री लड़कियों के लिए बहुत ही गंदी है, तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस फील्ड को चुना क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। थैंक यू, आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। न तुमने अपने सपने के बारे में बोला होता और ना मैंने इस इंडस्ट्री को जाना सोचा होता और ना मैं इतना सक्सेसफुल बनता, तो दिल से थैंक यू। जब रीवा ने यह सब सुना तो वह कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई और इमोशनल होकर सोचा कि हियांश ने जो भी कुछ किया मेरे लिए किया। बाद में रीवा हियांश को गले लगाकर और उसको किस कर देती है और किस करने के बाद थैंक यू कहकर कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मेरी लाइफ बनाने के लिए, थैंक यू मेरे हर वक्त साथ रहने के लिए, थैंक यू मुझे और मेरे सपने को समझने के लिए, सारी चीज़ों के लिए थैंक यू। यह सुनकर हियांश भी इमोशनल हो जाता है और हियांश भी रीवा को किस कर देता है। उसके बाद रीवा अपने मामा मामी को हियांश के बारे में बताती है। पहले तो वे लोग मना कर देते हैं, पर वह सोचते हैं कि वैसे हियांश काबिल है और हम लोग
उसको काफ़ी सालों से जानते हैं और सबसे ज़रूरी बात, हियांस अपनी रीवा से बहुत प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। तो हमें क्या चाहिए? ऐसे थोड़ी देर सोचने के बाद और रीवा की खुशी के लिए मान जाते हैं। दूसरे दिन हियांस बिना समय गंवाए और रीवा को सरप्राइज़ देने के इरादे से हियांस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता है। हियांस रीवा को एक जगह का एड्रेस देता है और कहता है कि सज धज के और अपने परिवार के साथ आ जाना, इस एड्रेस पर तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। तब रीवा खुश होकर अपनी मामा मामी को तैयार होने के लिए कहती है और ज़्यादा खुश होकर कहती है कि हियांस ने हमारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है और वे लोग तैयार हो जाते हैं। जब रीवा सज धज कर अपने परिवार के साथ उस जगह जाती है जहाँ हियांस ने उसको बुलाया होता है। पहले तो रीवा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर चौंक जाती है। उसके बाद हियांस जो सबके सवाल का जवाब दे रहा होता है, तब वह रीवा को सजा धजा देखकर थोड़े समय के लिए वह उसकी खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। पर एक मीडिया वाले के सवाल के कारण वह होश में आता है और सब लोगों को बोलता है कि आप लोग पहले पूछ रहे थे कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है और क्या ज़रूरी सूचना बताना चाहता था। तो मैं कुछ आप सबसे कन्फेस करना चाहता हूँ कि यह कहकर हियांस रीवा के पास गया और उसको सबके सामने लेकर आया और घुटने पर बैठकर और रिंग निकालकर रीवा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यह देखकर खुशी के मारे चौंक जाती है। उसको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए वह अपने आप को चूटी काटती है। उसके मामा मामी भी एकदम चौंक जाते हैं और यह देखकर खुश हो जाते हैं कि हियांस रीवा को बेहद प्यार करता है। जब रीवा मंजूरी के लिए अपने मामा मामी को देखती है, तब उसके मामा मामी मंजूरी दे देते हैं। रीवा हाँ कहकर हाथ आगे बढ़ा देती है और हियांस उसको रिंग पहना देता है और बाद में वे लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं।